ओके क्लास, अब हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोगों को क्या चाहिए होता है, क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी होती हैं जब टेरिटरीज़ को इस्टेब्लिश करना है या टेरिटरीज़ को एलोकेट करना है एम्प्लॉयज़ को। तो अब ये चीज़ें इतनी एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, मैं पहले ही ये चीज़ें आपको ऊपर बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सबसे पहले तो टाइप और प्रोडक्ट लाइन यू हैव, कि किस टाइप की जो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट लाइन जो है वो आप देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये सारा कुछ होता है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट को देखा जाता है और प्रोडक्ट लाइन को देखा जाता है कि वो कितनी, अगर आप बहुत ज़्यादा डाइवर्स उसमें जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पे सेल्स पर्सोनल्स की नीड बहुत ज़्यादा है। अगर तो आप एक ही टाइप की प्रोडक्ट है और वो भी इतनी ज़्यादा उसमें एम्प्लॉयज़ की या सेल्स पर्सोनल्स की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप एक दो प्रोफेशनल से या पर्सोनल से भी काम चला सकते हैं। फिर कंपटीशन क्या है टेरिटरीज़ में, अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो आपके जो सेल्स टीम है उसको बहुत होमवर्क करना पड़ता है, उसको डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं कन्विंस करने के लिए अपने क्लाइंट्स को कि वो उन्हीं से प्रोडक्ट्स ख़रीदें और कंपेटिटर्स की तरफ ना जाएं। अदरवाइज़ ऑलरेडी आपके बुक्ड होते हैं कि यही हमारे हैं, होलसेलर्स हैं या रिटेलर्स हैं, इनके पास हमने जाना है, इन्होंने हमारी प्रोडक्ट ले लेनी है, या ऑलरेडी उनकी इन्वेंट्रीज़ अगर कम ज़्यादा हो रही हैं तो वो आपको एक कॉल के ऊपर ही ऑर्डर दे देते हैं, आपको उन्हें ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं होती। ये मसला तब आता है जब बिल्कुल कोई न्यू प्रोडक्ट हो, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हो या मैन्युफैक्चरर हो मार्केट में, उसको अपनी स्पेस बनाने के लिए, अपनी एक एग्जिस्टेंस जनरेट करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका क्या है, इसकी वजह से भी आपको टेरिटरीज़ को डिफ़ाइन करना पड़ता है कि आप किस तरह चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपका कोई, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होगा या बीच में उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि चीज़ प्रोवाइड करेगा, तो फिर आपको दो दो चैनल्स के साथ भी अक्सर ऑपरेट करना पड़ता है। वर्कलोड ऑफ द सेल्स पर्सन और नेचर ऑफ द असाइनमेंट और जॉब, उसके ऊपर वर्कलोड कितना है, वो ज़्यादा टेरिटरीज़ को देख सकता है या नहीं देख सकता, एक ही टेरिटरी में वो कितनी शॉप्स को एट अ टाइम डील कर सकता है, तो ये भी चीज़ देखी जाती है। अगर एक टेरिटरी है और उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि 1000 में शॉप्स हैं, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स एक या दो बंदे काम नहीं कर सकते, उधर उनको ज़्यादा लोगों को असाइन करने पड़ेंगे टास्क। अगर तो वो एक छोटा ही एरिया है तो उसमें 20 शॉप्स हैं, 25 शॉप्स हैं, तो उसको दो दो बंदे भी देख सकते हैं, 3 लोग भी देख सकते हैं। तो इट डिपेंड ऑन द वर्कलोड ऑफ द सेल्स पर्सन। फिर सेल्स पोटेंशियल एंड सर्विसिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ टेरिटरी है कि जो सेल्स है उधर मतलब कितनी सेल्स हो सकती हैं। हो सकता है कि अगर एम्प्लॉयज़ यानी कि जो सेल्स पर्सोनल टीम है वो आकर अपना काम एफिशिएंटली करे, लोगों को सही से कन्विंस करे, सेल्स कॉल उसकी बहुत इफ़ेक्टिव हो, उसकी एक प्रेजेंटेशनल उसके पास स्किल्स हैं कि लोगों को कन्विंस कर सकता है और लोग उसकी चीज़ ख़रीदेंगे। तो अगर ये सिनेरियो है तो वहाँ पर फिर आपको अपनी सेल्स स्ट्रेटजीज़ पुट इन करनी पड़ती हैं कि लोग आपकी तरफ आएँ। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे तो इतना सेल्स पोटेंशियल ही नहीं है, यहाँ की मार्केट इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकती, तो फिर वहाँ पर आप ज़्यादा लोगों को कंज्यूम नहीं करते। आप वहाँ पे कहते हैं कि हम जितना भी कर लें हमें मैक्सिमम इतना टर्न आउट आएगा। तो ये चीज़ भी डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होती है, परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सेल्स पर्सन, दिस विल डिटर्मिन इफ़ दे गेट मोर और लेस चैलेंजिंग टेरिटरीज, कि वो जो सेल्स पर्सन है वो कितना कैपेबल है। एक बहुत अच्छे स्किल्स वाला सेल्स पर्सन है, उसको आप क्या करेंगे, उसको ऐसी टेरिटरीज देंगे जहाँ पर सेल्स जनरेट करना मुश्किल है। एक सेल्स पर्सन है जिसकी इतनी अच्छी वो नहीं है लेकिन वो पीआर डेवलप कर लेता है, या उसके लिए इतना मसला, मतलब उसको थोड़ा मसला होता है हर किसी से कम्युनिकेट करने में या न्यू लोगों को कन्विंस करने में, तो फिर आप उसको ऐसी टेरिटरी देंगे जहाँ पर इतना उसको इतना अपने स्किल्स ना यूज़ करने पड़े, बस वो जाए और उसको इजीली ऑर्डर मिल जाए। तो जो एक सेल्स मैनेजमेंट टीम का मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है, उसको ये चीज़ें देखनी होती हैं कि मैंने किस रिसोर्स को कहाँ पे एलोकेट करना है, ये सारी चीज़ें वो देख रहा होता है या वो स्ट्रेटिजाइज कर रहा होता है। नेक्स्ट इज बच्चों, व्हाट इज़ सेल्स फॉर प्रोडक्टिविटी। जब भी प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो दो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आने चाहिए, एक एफिशिएंसी एंड एक इफेक्टिवनेस। जो इफेक्टिवनेस है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, आपके आउटपुट से रिलेटेड है। इफेक्टिवनेस में ये नहीं देखा जाता कि कितना इनपुट यूटिलाइज हो रहा है, कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं, बस वो ये देखते हैं गोल अचीव हो रहा है ना, इट्स ओके, मतलब ये इफेक्टिव बंदा है, ठीक है। जबकि एफिशिएंसी होती है ना, उसमें ये देखा जाता है कि आपके गोल्स भी अचीव हों विद
मिनिमम वेस्टेजेस और विद मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट। कम से कम इनपुट लगे, कॉस्ट कम से कम लगे और बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। तो सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी क्या होती है? रेशो है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी की। कहेंगे इन लेमन्स टर्म्स इट मीन्स मैक्सिमाइजिंग सेल्स रिजल्ट्स वाइल मिनिमाइजिंग रिसोर्सेज एक्सपेंडेड। एक्सपेंड का क्या मतलब होता है? खर्च करना, कि कम से कम हमारे रिसोर्सेज खर्च हो रहे हों, जैसे कि कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट। मतलब अगर आपकी सेल्स टीम भी काम कर रही है तो उसकी कम से कम एफर्ट लग रही हो, टाइम उसको कम से कम देना पड़े। वो यहाँ से अगर टाइम बचाएगा तो किसी और टेरिटरी में वो फ़ायदा दे देगा। तो क्या देखा जाता है सेल्स फॉर प्रोडक्टिविटी में? कि आपके एक तो ये क्या है, रेशियो है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी के दरमियान। दूसरा क्या देखा जाता है कि आपकी सेल्स मैक्सिमाइज हो जाएं, और किस तरह मैक्सिमाइज हो जाएं? अगेंस्ट मिनिमाइजिंग रिसोर्सेज एक्सपेंडेड। ठीक है, इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं सेल्स फॉर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए? एम्ब्रेस सेल्स टूल्स। जितने भी सेल्स टूल्स हैं, मतलब स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको कोशिश की जाती है कि आप वर्किंग के अंदर लेकर आएँ। ट्रैक और मेजर किया जाता है सेल्स एक्टिविटीज़ को। सेल्स पर्सोनल्स की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, उनको मेजर किया जाता है, जो उनको टारगेट दिया गया था और जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट किया जाता है। इस्टेब्लिश किया जाता है स्केड्यूल एंड रूटीन। वही बात है कि उनको डेली के तौर पे एक टारगेट दे दिया जाता है, एक स्केड्यूल दे दिया जाता है कि आपने इसको फॉलो करना है और आपका डेली यही रूटीन होगी। आपने इसी तरह पहले मार्केट में जाना है, इस तरह डील करना है, उनसे ऑर्डर्स लेने हैं, फिर ये अपने ऑफिस आना है, वहाँ पे उसको रिकॉर्ड करवाना है और फिर नेक्स्ट डे उधर ऑर्डर भिजवा देना है और फिर आपकी ये सेल्स क्लोज हो जाएगी। ठीक है, फिर डेली गोल्स आपने खुद से भी ओरिजिनेट आप कर सकते हैं अगर आप सेल्फ डायरेक्टेड हैं, या आपको मैनेजर भी असाइन करता है। ऑन बोर्डिंग एंड ट्रेनिंग प्लान आप लोगों ने देना होता है कि हम किस तरह इस पूरी चीज़ को ऑपरेशनल करेंगे, या जो हमारी ट्रेनिंग मतलब जो मैनेजमेंट टीम है वो बताती है कि हमारा ट्रेनिंग प्लान क्या होगा। हम एम्प्लॉयज़ को किस तरह मोटिवेट करेंगे, उनको कैसे प्रेजेंटेशनल स्किल्स उनके अंदर अडेप्ट करवाएंगे कि वो अच्छे से डील कर सकें। ठीक है, ट्रीट किया जाता है सेल्स पीपल को लाइक प्रोस्पेक्ट्स। जो सेल्स के लोग होते हैं उनको भी ऐसे डील किया जाता है जैसे वो आपके प्रोस्पेक्टिव है, उन्होंने आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाना है या उन्होंने ही आपकी डील्स करवानी है। ओवर कम्युनिकेट विद योर टीम। कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इंडल्ज किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है टीम के अंदर। अकाउंटेबिलिटी नेटवर्क को जनरेट किया जाता है कि कोई फ्रॉड ना कर सके। ठीक है, इस्टेब्लिश किया जाता है लीड क्वालिफिकेशन और स्कोरिंग फ्रेमवर्क। डेली बेसिस के ऊपर आपको स्कोर्स मिलते हैं, या आपको क्वालिफाई किया जाता है कि आप इस काम में पास हैं या फेल हैं, या आपको ये इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। फिर एडमिन वर्क इसमें आ जाता है। रिसर्च द प्रोस्पेक्ट और अकाउंट, जो भी उसमें सेल्स पर्सोनल इन्वॉल्व होता है उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, या उसको रिसर्च का कहा जाता है कि आप इन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करें। जो भी विनिंग्स होती हैं उनकी, या जहाँ पे भी वो अच्छा वर्क करते हैं उसको सेलिब्रेट किया जाता है। कोचिंग और डेवलपिंग योर रैप्स। कोचिंग की जाती है, उन्हें कहा जाता है कि आप इस पे फोकस करें, और उनका एक रेपुटेशन जनरेट की जाती है अमंग दी मार्केट, उनको सपोर्ट किया जाता है मार्केट में।